गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और कॉमर्स लेक्चरर की वैकेंसी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और 10-10 प्रश्न की ये सीरीज़ होगी, जिसमें बेसिक और सामान्य क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये न केवल कॉमर्स बैकग्राउंड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, बल्कि हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कॉमर्स के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। हमारे देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक। देखो, हमारे देश में साख का नियमन नियंत्रण जो करेंसी के ऊपर जो कंट्रोल करता है वो हमारा जो है वो यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर बैंकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक कहा जाता है वो इन पर हमारा कंट्रोल करता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक, क्योंकि विश्व बैंक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसमें, एक्टिविटीज़ में। तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन सी डेविड मलपास। और डेविड मलपास विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और हम जिक्र कर लेते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष कौन है। तो इसके पहले अध्यक्ष ऑप्शन ए यूजीन मेयर जो है वो वर्तमान जो विश्व बैंक है उसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि, तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। तो भारत का पहला इस्लामिक बैंक जो है वो कोच्चि के अंदर जो है वो स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत किया गया था? यानी कि भारत में ट्रेजरी बिल जो है वो कब निर्गत किया गया था? 1917, 1918, 1919, 1920। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1917 के अंदर जो है ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम निर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक चीन में अपनी पहली शाखा खुलने वाला या खोलने वाला पहला बैंक है? यानी कि भारतीय बैंक जो है वो चीन में अपनी पहली शाखा खोली है, जिसने ऑप्शन ए ICICI, IDBI, SBI और PNB। तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। SBI जो है भारतीय बैंक चीन में अपनी पहली शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? यानी कि सफलतापूर्वक वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। और इसको लागू करने वाला जो कौन सा ऐसा देश है जो इसको सर्वप्रथम सफलतापूर्वक लागू किया? तो ऑप्शन ए चीन, ब्रिटेन, USA और फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस ने जो है सबसे पहले वैट को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TDS की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए टैक्स डिडक्टेड सिस्टम, ऑप्शन बी टैक्स डिडक्टेड एट स्टेट, ऑप्शन सी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन डी टैक्स डिफरेंस सीरीज। तो इसका आंसर सही जो आंसर है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी TDS की जो है वो फुल फॉर्म है, जो टैक्स जो डिडक्ट होता है वो सोर्स जहाँ से जो चीज़ आपने परचेज की है या खरीदी है या सर्विस ली है वहीं उसका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एड ट्रांजेक्शन, वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ ट्रेड, वैल्यू एडिड टैक्स और वैल्यू एडिड ट्रांजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोपोली में क्या होते हैं? यानी मोनोपोली में होते हैं अनेकाधिकारी, एकाधिकारी, समाजवादी और मिश्रित। यानी अनेकाधिकारी जिसमें बहुत सारे जो है वो पावर जो होती है वो सेलिंग पावर होती है वो बहुत सारे जो है बिजनेसमैन या कंपनीज के पास होती है, और एकाधिकारी में एक सिंगल के पास होती है। तो इसमें आंसर जो होगा मोनोपोली में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एकाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्था कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में। तो इसकी जो सांख्यिकीय संस्था जो है भारतीय वो है कोलकाता में। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के 10। और एक क्वेश्चन जो है वो अलग से, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। अब आगे की सीरीज़ लेके एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक इजाज़त दो, नमस्कार।